बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन। तो बच्चों वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन। बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन। ये 8 नंबर चैप्टर है। देखिए सबसे पहले समझेंगे गुणनखंडन क्या होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या है 2ab। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2ab, और इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे ab। फिर लिख सकते हैं इसको 2a गुणे b और 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2ab का जो गुणनखंड है वो होगा 2ab, 2a इंटू बी, 2 इंटू ए बी, 1 गुणे 2ab। ये सब क्या है 2ab के गुणनखंडन है। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या है 6ay²। इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 6ay² और 2 गुणे 3 इंटू ay², 2 गुणे 3 इंटू ए इंटू y², 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू y। यानी 6ay² को ऐसे तोड़ सकते हैं या ऐसे इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें पूछ ले कि 6ay² और 2ab में महत्तम समापवर्तक बताइए, यानी कि HCF बताइए। तो देखिए यहाँ है 2ab, यहाँ है 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू y। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ ये है, यहाँ भी ये है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है इसमें। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2a। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो होगा 2a। ठीक इसी प्रकार अब हम सभी लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आज का, निम्न का HCF ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ये, निम्न का HCF ज्ञात करें। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला इसमें 9x² और 12xy। इसमें हमें HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9x² को तोड़ेंगे। इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 यानी कि 9, और फिर x² को तोड़ेंगे, ये होगा x इंटू एक्स। फिर ऐसे इसको तोड़ेंगे 12xy को, देखिए ये आएगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तियाँ होता है 12। फिर इसमें है xy, तो गुणे में x और फिर गुणे में y। अब इसमें हमें बताना है HCF।
तो HCF आप सभी लोग कक्षा 4 से पढ़ते आ रहे हैं। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है? तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो लिख लेंगे 3। फिर देखिए इसमें x है, इसमें x है, तो यहाँ लिख लेंगे x। HCF हो जाएगा 3x और ये आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। इसके बाद इसी में दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा है इसमें 8x² y² और 8x² y³। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे 8x² y²। देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। x² का मतलब x गुणे x, y³, तो इसको लिखेंगे y गुणे y। फिर इसका फैक्टर करेंगे, ये है 8x² y³। देखिए यहाँ भी 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ भी देखिए x⁻² है, तो x को 2 बार गुणा कर लेंगे। फिर y⁻3 है, तो y को 3 बार गुणा कर लेंगे। अब देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और फिर y भी कॉमन है और ये y भी कॉमन है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 यहाँ 3 बार कॉमन है, तो 2 को 3 बार गुणा कर लेंगे। फिर देखिए x यहाँ कॉमन है, फिर यहाँ x कॉमन है, और फिर यहाँ y कॉमन है, यहाँ भी y कॉमन है, तो 2 बार y लिख लेंगे। अब इन सभी को गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। यहाँ x देखिए 2 बार गुणा है तो x⁻2 हो जाएगा, y 2 बार गुणा है तो y⁻2 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 8x² y⁻2। ठीक, यहाँ 8x² y⁻2 निकल जाता तो यहाँ y⁻1 बच जाता, तो क्या हो जाता 8x² y²। तो लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न का गुणनखंडन कीजिए। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन है निम्न का गुणनखंडन कीजिए। देखिए इसमें पहला है 8x + 24, इसका हमें गुणनखंडन करना है। देखिए इसको लिख सकते हैं 8 × x प्लस इसको लिख सकते हैं 8 × 3। देखिए इसको हमें इस फॉर्म में तोड़ना है कि दोनों में कोई ना कोई संख्या हमें कॉमन मिल जाए। तो यहाँ लिखा था 8x, इसको हमने ऐसे लिख दिया 8 × x, और 24 को तोड़ दिया 8 × 3 में। अब देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 को कर लेंगे बाहर, यहाँ बचा केवल x प्लस ऐसे आएगा, यहाँ बचा 3, और ये आंसर हो गया। देखिए जब 8 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखिए 8 को जब x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x, फिर 8 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24।
लिख लीजिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर है 16p माइनस 48। तो लिख लेंगे इसको 16p माइनस 48। देखिए इसको लिख सकते हैं 16 गुणे p माइनस ऐसे लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 16, तो 16 को कर लेंगे बाहर, यहाँ बच गया केवल p माइनस ऐसे आएगा और यहाँ बच गया 3 और ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद इसी में अगला नंबर देखते हैं। देखिए अगला नंबर है इसमें 5a स्क्वायर प्लस 20a। देखिए 5a स्क्वायर प्लस 20a। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे ये गुणे ये, फिर प्लस लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे ये। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, फिर देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ है। अब देखिए इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे 5a को। अब यहाँ केवल बचा ये, प्लस लगाएंगे ऐसे, यहाँ बचा 4 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला नंबर देखेंगे। देखिए अगला नंबर है इसमें 16x स्क्वायर माइनस 25। तो देखिए 16x स्क्वायर माइनस 25। अब इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x की घात 2। देखिए जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे 4 की घात 2 हो जाएगा और x की घात 2 हो जाएगा। 4 की घात 2 का मतलब होता है 16 और इसको लिख सकते हैं माइनस 5 की घात 2, यानी 5 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25। अब देखिए इससे पहले वाली क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ा था सर्वसमिका के बारे में। तो एक सर्वसमिका हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बराबर था ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी के। तो देखिए ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5 और फिर 4x माइनस 5 और ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी में अगला नंबर देखते हैं। देखिए अगला नंबर है इसमें ये स्क्वायर माइनस बी की घात 4। तो लिख लेते हैं ये स्क्वायर माइनस बी की घात 4। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये स्क्वायर माइनस बी की घात 2 और ब्रैकेट में फिर 2। देखिए जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये ठीक उसी सर्वसमिका की तरह है। सर्वसमिका थी हमारी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ठीक ये इसी प्रकार है। इसको लिख सकते हैं ये प्लस बी ये माइनस बी। तो इसको भी अब ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ बी स्क्वायर है बी की जगह, ठीक, और इधर हो जाएगा ये प्लस बी स्क्वायर और ये आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में।
देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy। तो क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² प्लस इसको पहले कर लेंगे 12xy, फिर इसको कर लेंगे 9y²। बच्चों इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ है 4x², यहाँ है 12xy, यहाँ है 9y²। तो इसमें देखिए कोई चीज़ कॉमन है तो यहाँ x मिल जाएगा, यहाँ x मिल जाएगा, यहाँ x नहीं है, यहाँ 4 है तो 4 तियाँ 12, चलो ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 4 से नहीं कटेगा कोई चीज़। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इसको लिखेंगे 4x² प्लस ऐसे आएगा, इसको लिख सकते हैं 6xy प्लस 6xy, 6 और 6 मिलाकर हो जाएगा 12xy, ठीक। और ये है प्लस 9y²। देखिए अब यहाँ इन दोनों पद में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, और 2 से ये संख्या कटेगी और ये भी कटेगी, तो यहाँ ले लेंगे कॉमन 2x। अब यहाँ बचा क्या, 2x, और फिर ये प्लस ऐसे आएगा। देखिए 2x यहाँ कॉमन हो गया तो 2 तियाँ होता है 6, यहाँ बच गया 3, x भी बाहर हो गया और यहाँ क्या बचा 3y, फिर प्लस ऐसे आएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ हम कॉमन लेंगे 3y, देखिए 3 से ये भी कट जाएगी संख्या, ये भी कट जाएगी, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे 3y। अब देखिए यहाँ बचा क्या, 3 दूनी होता है 6, और बचा क्या x यहाँ, फिर प्लस ऐसे आएगा, यहाँ क्या बचा 3y, एक y निकल गया तो एक y यहाँ बच गया, 3 त्रिक का क्या होता है 9। अब देखिए यहाँ एक पद ये है, एक पद ये है, अब इन दोनों पद में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ है 2x प्लस 3y, यहाँ भी है 2x प्लस 3y, तो इसको कॉमन लेंगे 2x प्लस 3y। अब देखिए यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 3y, और ये हमारा आंसर हो गया। लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है y² माइनस 10y प्लस 25। तो लिख लेंगे, क्वेश्चन है y² माइनस 10y प्लस 25। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं y² माइनस 5y माइनस 5y। देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10y, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये है 25। अब देखिए यहाँ 2 पद में कॉमन लेंगे, फिर इन 2 पद में कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों पद में क्या है कॉमन, देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y कॉमन कर लेंगे। यहाँ से एक y निकल गया तो बचा केवल एक y, माइनस ऐसे आएगा, और फिर यहाँ क्या बचा 5, y निकल गया तो बचा क्या 5, फिर माइनस ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो y यहाँ है, y यहाँ है नहीं, 5 यहाँ है, और 5 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ ले लेंगे कॉमन 5, फिर यहाँ बचा केवल y। देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए 55 होता है 25। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए ये 2 पद हो गए। अब यहाँ y माइनस 5 है, यहाँ भी y माइनस 5 है, तो कॉमन कर लेंगे y माइनस 5 को,
फिर बचा क्या, y-5, एक ब्रैकेट में बच जाएगा y-5 और यही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए बच्चों इसको। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।